हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जैसलमेर ट्रिप का दूसरा दिन है और आज हम जैसलमेर के बाहर के दो मेन टूरिस्ट पैलेस विजिट करने वाले हैं, जिसमें एक तो है भूतिया और सापित गांव कुलधरा और दूसरा है नेचुरल टूरिस्ट पैलेस सम सैंड ड्यून्स यानी रेत के टीले। और आज हम रेत के इन ऊंचे ऊंचे टीलों में जीप सफारी और ऊंट सवारी करने वाले हैं। दोस्तों, आज दिशु और कियान बहुत मस्ती करने वाले हैं। इन दोनों पॉइंट्स को विजिट करने के लिए हमने होटल से ही गाड़ी बुक की थी और गाड़ी का रेंट 1800 रुपये था। गाड़ी के ड्राइवर का नाम महेंद्र भैया था और इन्होंने ही बहुत अच्छी तरह से हमें कुलधरा गांव और रेत के टीलों को विजिट करवाया। दोस्तों, जब हम जैसलमेर से 10 से 12 किलोमीटर चलते हैं सम सैंड ड्यून्स की ओर, तो एक कट आता है जिससे लेफ्ट में मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर कुलधरा गांव पड़ता है। ये कुलधरा गांव का टोल टैक्स है। इसके अंदर ही सुनसान और वीरान जगह पर ये कुलधरा गांव बसा हुआ है। दोस्तों, इंटरनेट पर इस गांव के बारे में काफ़ी रहस्यमयी और डरावनी बातें बताई हुई हैं, लेकिन आज हम इस गांव के अंदर ही जाकर इन सभी बातों की सच्चाइयों का पता करेंगे। तो हम कुलधरा गांव के गेट पर आ चुके हैं। हमारी गाड़ी पार्क हो चुकी है और हम इस गांव के अंदर जा रहे हैं। जैसे ही हम इस गांव के अंदर जाने लगे तो दूर दूर तक हमें आधे अधूरे खंडरनुमा घर दिखाई देने लगे, जिनको देखकर मन ही मन हमें डर लग रहा था। जैसे जैसे हम गांव के अंदर गए तो हमें इस गांव का एक चौक दिखाई दिया, जहां पर पहले से ही काफ़ी संख्या में टूरिस्ट मौजूद थे। दोस्तों, इस चौक पर भी आधे अधूरे और टूटे हुए मकान थे, लेकिन सरकार ने पर्यटन के दृष्टिकोण से इन घरों का मॉडिफिकेशन और रिनोवेशन करवा दिया गया है। साथ ही पर्यटन विभाग ने यहाँ पर वेलकम कुलधरा का एक सेल्फी पॉइंट भी बना दिया है, जहाँ पर आप अपनी सेल्फी और फ़ोटो लेकर कुलधरा गांव आने की प्रेजेंट शो कर सकते हो। धीरे धीरे हम गांव के अंदर जाने लगे तो हमें एक घर दिखाई दिया, जिसकी बाहर की दीवार पूरी तरह से गोबर और मिट्टी के लेप से मॉडिफाई थी, लेकिन जब हम घर के अंदर झांकने लगे तो घर काफ़ी डरावना था। उसके अंदर से नेगेटिविटी फील हो रही थी। दिशु इस घर के अंदर जाने की जिद कर रही थी, लेकिन हमने दिशु को इस घर के अंदर नहीं जाने दिया। आपको ये घर बिल्कुल नए लग रहे होंगे, लेकिन इन घरों की केवल बाहर की दीवारें गोबर और मिट्टी के लेप से सजी हुई हैं और इन पर राजस्थानी कलाकृति भी दर्शाई गई है। हालांकि कुछ घर ऐसे भी हैं जिनको अंदर से भी गोबर और मिट्टी के लेप से बिल्कुल पूरी तरह से सजा दिया गया है। ऐसे ही एक घर के अंदर हम आ गए हैं। दोस्तों, जब ये घर बना होगा और इसमें लोग रहते होंगे तो कितना खुशहाल घर होगा ये, और आज इसकी हालत बिल्कुल खंडर जैसी हो गई है। ये तो पर्यटन के दृष्टिकोण से इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। यह कुलधरा गांव जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर है। इस गांव को पालीवाल ब्राह्मणों ने 13वीं शताब्दी में बसाया था। गांव के खंडरों को देखकर लगता है कि इस गांव की बहुत ही बढ़िया वास्तुकला रही होगी। सुनसान जंगल के बीच काफ़ी बड़े क्षेत्र में यह गांव फैला हुआ है। खंडरों में आधी अधूरी दीवारें, दरवाजे, खिड़कियां, कमरे दिखाई देते हैं। दोस्तों, उस समय कुलधरा सहित 84 गांव थे, जिनको पालीवाल ब्राह्मणों ने एक ही रात में खाली कर दिया था। वैसे तो इसके बारे में अनेक कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन इसकी कहानी अभी तक रहस्य ही बनी हुई है। ग्रामीणों का मानना है यह गांव शापित है, जिस वजह से यहाँ आज भी बसावट नहीं हो सकती। दोस्तों, पर्यटकों के लिए इस गांव को सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक खोला गया है और 6 बजे के बाद यहाँ पर कोई रुकता भी नहीं है। दोस्तों, आज यह गांव जैसलमेर का प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। इस गांव के मकानों और गलियों में घूमने के बाद हमको इस बात का तो पता लग गया कि इस गांव के बारे में जो भी कुछ इंटरनेट पर दिया हुआ है उन बातों में कुछ ना कुछ सच्चाई ज़रूर है।
आप जब भी जैसलमेर घूमने आओ तो इस कुलधरा गांव को ज़रूर विजिट करना और यहाँ का डर से भरा रोमांच ज़रूर एक्सपीरियंस करना। अब हम सम डेजर्ट के लिए लेट हो रहे हैं, तो बिना देर किए हम इस गांव से बाहर आ गए और अपनी गाड़ी में बैठ गए। हम अब रेत के टीलों में मस्ती करने के लिए निकल गए हैं। दोस्तों, सर्दी का मौसम है। इस मौसम में भी दूर दूर तक ना कोई घर मकान है, ना कोई परिंदा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो गर्मी के मौसम में इस रेगिस्तान में कैसी हालत होती होगी, यहाँ के लोग कैसे जीवन यापन करते होंगे। ये वही पानी है जो कुछ दिनों पहले बोरवेल से निकला था, जिससे हजारों एकड़ ज़मीन पर पानी ही पानी हो गया था। अब हम पहुंच गए हैं डेजर्ट कैंप में। यहाँ फ्रेश होकर और नाश्ता करके हम निकलने वाले हैं जीप सफारी और ऊंट सवारी के लिए। रेगिस्तान में रेत की टीलों के रोमांच का सफ़र करवाने के लिए हमारी जीप आ चुकी है और जीप के आते ही इसमें मम्मी, नेहा और दोनों बच्चे बैठ गए हैं और हम निकल गए रेत की टीलों का आनंद लेने के लिए। जैसे जैसे जीप आगे बढ़ी हमारा डर बढ़ने लग गया, क्योंकि रेत की टीलों की ऊंचाइयां धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। मैं खड़ा होकर वीडियो बनाने वाला था, लेकिन रेत की टीलों की ऊंचाई बढ़ने के कारण मुझे डर लगने लगा और मैं बैठ गया। लेकिन दोनों बच्चे बिल्कुल भी नहीं डरे और वो पूरा एंजॉय कर रहे थे। अब रेत की टीलों की ऊंचाई काफ़ी बढ़ गई थी। हमारी जीप इधर से उधर उछल रही थी। हमें बहुत डर लग रहा था, लेकिन गाड़ी वाले भैया ने हमें पूरी तरह से कॉन्फिडेंट कर दिया था कि आप पूरी तरह से सेफ़ हैं, आप तो केवल मज़ा कीजिए। ये है थार रेगिस्तान के रेत के ऊंचे ऊंचे टीले, जिनको हम सम सैंड ड्यून्स कहते हैं। दोस्तों, इन रेत के टीलों का आनंद लेने के लिए ही हम अलवर से इतनी दूर जैसलमेर आए हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप जैसलमेर जब भी आओ तो इन रेत की टीलों का आनंद ज़रूर लेकर जाना, क्योंकि इन रेत के टीलों में ही हमारे राजस्थान की आत्मा बसती है। अब हम अपने लास्ट पॉइंट पर पहुंचने वाले हैं। आप कियान और दिशिका को देखो, डेजर्ट सफारी का कितना आनंद ले रहे हैं, इनको कितना मज़ा आ रहा होगा। हालांकि मेरे को थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि जीप की जो उछल कूद है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, क्योंकि रेत के इतने ऊंचे ऊंचे टीले जो हैं। अब हम पहुंच चुके हैं अपने लास्ट पॉइंट पर, जहां हमें ऊंट की सवारी भी करनी है। यहाँ आते ही कियान की आंखों में मिट्टी घुस गई और यह रोने लगा। तो इसकी मम्मी ने इसकी आंखों में पानी डालकर मिट्टी को साफ़ किया, जिससे कियान फिर से नॉर्मल हो गया। ये है थार रेगिस्तान का चारों ओर का व्यू। यहाँ पर आकर आप कई प्रकार के एडवेंचर कर सकते हैं। थार रेगिस्तान में कियान और दिशिका मिट्टी से खेलने लग गए। अब इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। अब इनको डिस्टर्ब करना मतलब खुद के लिए परेशानी खड़ा करने जैसा है। जब हम मनाली गए थे तो ये दोनों वहाँ पर बर्फ़ से खेलने लग गए थे। ऐसे ही यहाँ पर ये मिट्टी से खेलने लग गए हैं, मिट्टी का घर बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इनसे मिट्टी का घर नहीं बनेगा, क्योंकि यह बालू रेत है। मैं और दिशिका तो आराम से ऊँट पर बैठ गए थे, लेकिन नेहा ऊँट पर बैठते समय थोड़ा सा डर गई थी और कियान तो डर के मारे अपनी अम्मा के पास चला गया और वहीं से रोने लगा। अब हमारे ऊँट थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ गए थे। वैसे तो हल्का हल्का सा डर मेरे को भी लग रहा था, क्योंकि मुझे मेरे से ज़्यादा दिशिका की चिंता हो रही थी। लेकिन दिशिका तो कहाँ डरने वाली थी, वो तो सबसे ज़्यादा आनंद ले रही थी और ऊँट आगे बढ़ रहे थे और हमें बहुत मज़ा आने लग गया था। ऊँट वाले भैया ने कियान को ज़बरदस्ती मेरे और दिशिका के बीच में बैठा दिया था। अब कियान अपना रोना धोना भूल गया था, वो भी पूरा आनंद लेकर ऊँट की सवारी का मज़ा ले रहा था। हमने इन दोनों सफारी के टोटल 1800 रुपये पे किए। अब शाम को हम जैसलमेर वापस आ गए। वहाँ पर हम भगवान शिव के एक मंदिर गए, जहाँ हमने एक ही जगह पर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग रूपों के दर्शन किए और महादेव से आशीर्वाद प्राप्त किया।
जय महादेव।